जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਸਕੋ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुकराना और सारी साथ संगत जी का भी शुकराना। संगत जी, गुरु जी से हमें कब जुड़ना है ये सब भी गुरु जी ही डिसाइड करते हैं। हम नहीं जानते कि गुरु जी कितने लोगों से जुड़े हुए हैं और कब से जुड़े हुए हैं। हम अगर गुरु जी का स्वरूप एक बार भी देख लेते हैं उसी वक्त हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं। गुरुजी सिर्फ लोगों की नीयत देखते हैं। जिसका मन साफ उनसे गुरुजी बहुत इजीली जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। जो आज का सत्संग है हमें रिंकू आंटी जी ने शेयर किया है। आज का सत्संग शुरू करने से पहले सारी संगत को जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। गुरुजी मेरे जीवन में आए, मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी। मेरे भाई के साथ प्रॉब्लम थी। पैसों की बहुत कमी आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अचानक से मेरी बचपन की सहेली मतलब मेरी स्कूल फ्रेंड थी जो उसका नंबर दिखाई दिया। तो मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। लेकिन पता नहीं फिर मेरे मन में क्या आया, मैंने उन मैसेजेस को डिलीट कर दिया। कुछ समय के बाद मेरी उसी फ्रेंड का फ़ोन आया कि रिंकू तूने मैसेज डाला था और डिलीट क्यों कर दिया, कि मुझे अच्छा नहीं लगा तुमने मैसेजेस ऐसे लिख के डिलीट कर दिए। तो मैंने उसे बताया कि ऐसे-ऐसे करके मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मैंने तुम्हें मैसेज किया था और फिर मुझे थोड़ी शर्म आई तो मैंने कुछ टाइम बाद वो मैसेजेस डिलीट कर दिए। कि तुम्हें लगेगा मैंने इतनी देर बाद तुम्हें मैसेज किया है और वो भी कुछ माँगने के लिए, तो इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिए। संगत जी, गुरुजी को तो मेरे जीवन में आना था। गुरुजी को मेरी मदद करनी थी। तो उसने बोला कि कोई नहीं, मैं तुझे पैसे देती हूँ। तो उसने थोड़ी देर बाद मुझे मेरे अकाउंट में कुछ पैसे सेंड कर दिए और उसने कहा कि मैं तुम्हारा नंबर हमारी एक स्कूल फ्रेंड जिसका नाम शालू भाटिया है उसे दे रही हूँ। उसका फ़ोन आएगा तुम उठा लेना। मैंने कहा ठीक है, बट सच कहूँ तो उस वक्त मुझे शालू भाटिया की ना तो शक्ल याद थी और नाम भी नहीं याद था प्रॉपर कि कौन किसकी बात हो रही है। क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मैंने 9th के बाद उन लोगों से कभी मिली ही नहीं थी, स्कूल छोड़ दिया था, बहुत समय हो गया था। मतलब अब मेरी एज है जो वो 48 ईयर्स ओल्ड है, तो काफ़ी समय पहले मैंने स्कूल छोड़ा था। और उसके बाद मुझे स्कूल फ्रेंड का किसी का भी नाम याद ही नहीं रहा क्योंकि टाइम ही बहुत हुआ हो गया था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं फ़ोन उठा लूँगी। थोड़ी देर बाद मेरी उस फ्रेंड का शालू का फ़ोन आया। तो उसने मेरी तबीयत के बारे में पूछा और मेरे भाई के बारे में पूछा। उसके बाद में उसने कहा कि पता नहीं तूने ये चीज़ मांगी है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें किसी के बारे में बताना चाहती हूँ। उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया कि कैसे गुरुजी उसकी ज़िंदगी में आए, कैसे उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसने सब कुछ बताना शुरू किया। जब उसने बताया तो मैंने कोई इतना ध्यान से नहीं सुना, मैंने उनका नाम भी नहीं ध्यान से सुना। क्योंकि सच बोलूँ तो मुझे लगता था कि जितने भी ये सारे गुरु होते हैं कि मोस्टली पखंड पखंड लगता था मेरे को कि ये पाखंड है। और मुझे यकीन भी नहीं होता था, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को मानती नहीं थी। उसने जैसे ही गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया, पता नहीं कैसे मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप आ गया। तो मैंने उससे कहा कि कहीं तुम उनकी बात तो नहीं कर रही जिनकी फ़ोटो भावना की प्रोफ़ाइल में है? तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। गुरुजी को तो मेरे जीवन में आना था, इसीलिए शायद उनका स्वरूप शालू की बातों के दौरान मेरे आँखों के सामने आया। मैंने उससे बात करनी जारी रखी और उसकी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनने लगी। अचानक से मेरे मन में श्रद्धा जागी और मुझे हर चीज़ अच्छी लगने लगी और मैंने उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनना शुरू किया। उसने कहा कि देख, एक बार गुरुजी को अपने जीवन में ला कर देख।
तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, तेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मुझे महसूस हुआ कि शायद भावना ने गुरुजी के कहने पर ही मेरी मदद करी। गुरुजी के कहने पर ही उसने मुझे मैसेज डाला। शायद गुरुजी के कहने पर ही शालू को मेरा नंबर शेयर किया। वह दोस्त जो मेरे बहुत पहले छूट गए थे, वह मुझसे जुड़ गए। मुझे महसूस कराया कि मैं अकेली नहीं हूँ। सब गुरुजी की कृपा थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मेरी करीब शालू से 1.5 घंटा बात हुई और बात करने के बाद मुझे याद आया कि मुझे सामान लाना था। मेरे पास 2 कुत्ते हैं, उस तो उनके लिए मुझे दूध, ब्रेड वगैरह लेकर आनी थी। मैं नीचे गई तो मैंने देखा कि शॉप है जो वो बंद हो चुकी थी। उनका घर भी वहीं पर है, तो मैंने बेल बजाई कि जो शॉप ओनर थे, उनके घर की बेल बजाई और उनकी वाइफ बाहर आई। मैं अंदर गई तो मुझे याद आया दिमाग में कि ये एक लॉकेट पहनती हैं। तो एक दिन वो एक गुरुजी के बारे में बता भी रही थी, तो मैंने उनसे बोला, भाभी जी आप अपना लॉकेट तो दिखाना, कौन से गुरुजी हैं जिनको आप मानते हो। उन्होंने कहा कि मेरे लॉकेट की चेन है ना, वो टूट गई है, लॉकेट नहीं है, और मैं उनका स्वरूप दिखाती हूँ, अंदर चलो। तो वो मुझे अपने बेडरूम में ले गई। तो बेडरूम में जाकर मैंने देखा उन गुरुजी का बहुत ही बड़ा स्वरूप उनकी वॉल पे लगा हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो वो स्वरूप को देखते ही मैंने बोला कि हाँ हाँ, इन्हीं गुरुजी के बारे में मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया है और मैं भी उनसे जुड़ गई हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारे पास स्वरूप है। मैंने कहा नहीं, स्वरूप तो नहीं है, लेकिन मैं मोबाइल में मैंने ढूंढ लिया है, तो मैंने उनकी डीपी लगा ली है और वॉलपेपर भी बना लिया है। तो मुझसे बात करते करते उन्होंने कहा कि तुम रुको यहीं पे, मैं अभी आती हूँ। तो उन्होंने अंदर से मुझे गुरु जी का स्वरूप और उनकी एक चरण की फोटो, 2 स्वरूप लगा ला कर दिए। गुरु जी, जब मैं वापस लौटी तो वो मेरे साथ घर आए। तो तुरंत ही मैंने उनको मंदिर में रखा, उनके आगे अगरबत्ती जलाई, वह मेरे घर में शामिल हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद फिर मैंने शालू को फ़ोन किया कि देख ऐसा हुआ, चमत्कार हुआ है मेरे साथ। वो बहुत खुश हुई। गुरु की गुरु जी के जो भक्त हैं, जो उनकी संगत है, जब किसी के साथ भला होते देखते हैं तो वह खुश होते हैं। आमतौर पर लोग खुश नहीं होते, लेकिन यह गुरु जी की महिमा है कि उनकी संगत दूसरों की खुशियों में खुश होती है। तो उसने कहा कि तुम्हारे साथ सब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, यह भी सब गुरु जी की ही कृपा है। उसके बाद अभी मुझे कुछ ही दिन हुए थे, मुश्किल से 7-8 दिन पहले ही गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए थे। उसके कुछ दिन बाद फ्राइडे आया और मेरी फ्रेंड हर फ्राइडे को गुरु जी के बड़े मंदिर जाती थी। उसने मुझे फ़ोन किया कि तुम भी चलो, लेकिन कुछ कारणों से मैं नहीं जा पाई। वहाँ जाकर उसने मेरे बारे में बताया, मेरी तबीयत के बारे में बताया। वहाँ पर एक सेवादार थे जो मेरे घर के पास रहते थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जल प्रसाद उनके घर पर पहुँचा दूँगा। तो देखिए, सैटरडे को गुरुजी की कृपा से मेरे पास जल प्रसाद आ गया और पेंडेंट स्वरूप भी देकर गए वो एक। मैंने मौली में डालकर उसे गले में पहन लिया। यह तो अभी उनके चमत्कारों की शुरुआत थी और मेरे जीवन में उन्होंने मुझे बहुत दिया। अब मेरा बर्थडे आ रहा है 22 तारीख को, फ्राइडे को। गुरुजी की कृपा से इस फ्राइडे, जिस दिन जब मेरा बर्थडे है 22 को, तो मैं गुरुजी के मंदिर जाऊंगी। और वहाँ जाना मेरे लिए आसान नहीं होगा, हालांकि जब गुरुजी हैं तो कोई ना कोई रास्ता मुझे ज़रूर दिखा ही देंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं अपना बर्थडे बड़े मंदिर में मनाऊंगी। गुरुजी की अगर कृपा हुई तो ऐसा ज़रूर होगा। उन्होंने अगर मुझे बुलाया तो मैं इस फ्राइडे ज़रूर बड़े मंदिर जाऊंगी और अपना बर्थडे गुरुजी के साथ ही मनाऊंगी। और मुझे यकीन है कि मैं वहाँ जाऊंगी तो कोई ना कोई चमत्कार मेरे साथ ज़रूर होगा। और मैं लौट कर आकर आप सबके साथ अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।